इनकिलाब टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 9 जून को काबुल विजिट के दौरान अफगान सदर अशरफ गनी को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर भारत के पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना किरदार को ख़त्म किया जाए और इस ज़मन में अफगानिस्तान में भारतीय सिफारतखानों की तरफ से तमाम दहशतगर्दों को फंडिंग के तमाम सबूत ज़ल्मे खलीलजाद और अशरफ गनी को दे दिए गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने ये यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान की सरजमीन को किसी सूरत भी किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। नाजरीन, इनकिलाब टीवी की तरफ से आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता चंद सालों से अमेरिका की अफगानिस्तान पॉलिसी में तब्दीली आई है और अमेरिका ने तालिबान को दहशतगर्द ग्रोह के बजाय एक अहम सियासी ग्रोह तस्लीम किया है और इसके बाद से अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से तालिबान को कौमी इदारे में लाने के लिए अहम किरदार अदा किया है। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद ने पाकिस्तान का दौरा किया। इसके बाद ज़ल्मे खलीलजाद ने कल दोहा का विजिट किया और इस दौरान तालिबान के सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की है, जिसमें अशरफ गनी और तालिबान के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले पर बहस और गुफ्तगू की गई है और ये कि किस तरीके से मौजूदा अफगान हुकूमत के रहनुमाओं और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात को कामयाबी से हमकिनार किया जाए। नाजरीन, आपको इनकिलाब टीवी की तरफ से पहले भी बता चुके हैं कि तालिबान खित्ते की एक अहम सियासी और अस्करी कुव्वत बनकर उभरने वाले हैं और इसी वजह से भारत का बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है, क्योंकि हाल ही में भारत ने कश्मीरी मुसलमानों पर जो जुल्म ढाया है, तमाम दुनिया और तालिबान ने भी इस पर सख्त रद्द-ए-अमल और नाराजगी का इजहार किया है। नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि भारत ने हमेशा मुस्लिम ममालिक और मुस्लिम ग्रोहों के दरमियान इख्तिलाफ को हवा देने की कोशिश की है और इसकी हमेशा से कोशिश रही है कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दूरी ही रहे, कहीं ये एक होकर इंडियन मुफादात के दर पे ना हो जाएं। यही वजह है कि भारत माजी में भी तालिबान पर यह इल्ज़ाम लगाता रहा है कि पाकिस्तान में तालिबान की अच्छी खासी तादाद मौजूद है और पाकिस्तान खुफिया तौर पर तालिबान की इमदाद करता रहा है, जो कि सरासर झूठ है, जबकि तालिबान कतर, इंडोनेशिया और ईरान में भी मौजूद हैं, जो कि तारिकीन वतन के तौर पर मौजूद हैं। नाजरीन, आपको इंतहाई अहम खबर भी देते चलें कि बहुत जल्द इसी माह में तालिबान और अफगान हुकूमत के नुमाइंदों के दरमियान बराए रास्त मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं, मगर ये मुज़ाकरात काबुल में नहीं होंगे बल्कि कतर के शहर दोहा में होंगे, जिसमें तालिबान और अफगान हुकूमत दोनों की तरफ से बाकी माइंदा कैदियों की रिहाई का तफसीली तरीकाकार वज़ा किया जाएगा और ये तय होगा कि तालिबान और अफगान आर्मी गैर एलानिया तौर पर एक दूसरे पर हमला आवर नहीं होंगे और इसके अलावा ये इकदाम भी ज़ेर गौर लाए जाएंगे कि किस तरह तालिबान को अफगानिस्तान में सियासी नुमाइंदगी भी दी जाए और किस तरीक़ाकार के तहत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर तालिबान को सियासी ताकत भी तस्लीम किया जाए, यानी UN में भी तालिबान के नुमाइंदे होंगे और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी तंजीमों OIC वगैरह में भी इन सब चीज़ों का तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि हाल ही में UN रिपोर्ट में तालिबान पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनके अलकायदा के साथ ताल्लुकात हैं और उनकी शादियां अलकायदा मेंबर्स के रिलेटिव से हुई हैं। ये सरासर तालिबान को ब्लैकमेल करने की साजिश है, क्योंकि अमेरिका तालिबान को किसी भी तौर पर ब्लैकमेल करके या खुशी के साथ इस बात पर राजी करना चाहता है कि उसको अफगानिस्तान में स्टे करने की इजाज़त दी जाए ताकि वो चीन के खिलाफ अपना खेल शुरू कर सके। यही वजह है कि अशरफ गनी को यह बयान देना पड़ा कि तालिबान के अलावा अफगानिस्तान में अलकायदा और दूसरे दहशतगर्द मौजूद हैं जो कि अफगानिस्तान के लिए खतरा हैं। हालांकि दाइश को तालिबान से लड़ने के लिए NDS और RAW ने खुद मदद की थी। UN रिपोर्ट और अशरफ गनी के बयान का मकसद ये है कि तालिबान को ब्लैकमेल करके US ट्रूप्स का स्टे मुमकिन बनाया जाए और कतर में होने वाले मुज़ाकरात में तालिबान को टफ टाइम दिया जाए। नाजरीन, आपको याद होगा कि 1990 में जब अफगान मुजाहिदीन के हाथों रूस को शिकस्त हो चुकी थी तो रूस के साथ अमेरिका भी अफगानिस्तान से दुम दबाकर भाग गया था और अफगान तालिबान को बेयार और मददगार छोड़ गया था, बावजूद इसके कि रूस की हार अमेरिका की जीत थी।
और बाद में अमेरिका ने जो तालिबान के साथ नारवा सलूक किया वो सारी दुनिया ने देखा। मगर जरा सोचिए, वो अमेरिका जो तालिबान का दुश्मन था, अब वो अमेरिका क्यों मेहरबान हो रहा है और अपने फौजियों के कत्ल का बदला लेने के बजाय वो अफगान तालिबान को हुकूमत में भी हिस्सा दिलवाने के लिए कोशिश कर रहा है। क्या ये कोई मीठा जहर तो नहीं और क्या ये किसी साजिश का पेशखेमा तो नहीं? नाजरीन, इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा, मगर ऐसा लगता है कि आइंदा चंद सालों में चीन में मुस्लिम फसादात का ईंधन जलने वाला है, जिसमें चीन को अपने घर में एंगेज रखने के लिए एक नया महाज खोला जाएगा। मगर इस बार ये साजिश भी नाकाम रहेगी और तालिबान किसी भी मुल्क के खिलाफ ना अपने वतन से बाहर लड़े हैं ना ही लड़ेंगे। और दूसरी तरफ अमेरिका की अपनी हालत दिगरगू हो रही है और अमेरिका और इसका हिमायती भारत कोरोना वायरस और नस्ली फसादात की बदौलत अंदरूनी और बैरूनी महाज पर बुरी तरह फंस चुके हैं, जबकि बैनुल अक़वामी सतह पर चीन, रूस, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान एक नए अलायंस में दाखिल हो चुके हैं। इसलिए अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो मुत्तहिद होकर साउथ एशिया में इस्लामिक पावर बनाएं और अपने मसाइल को दो तरफा तरीकाकार के तहत मिलकर हल करें और दुनिया की तरक्की में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक करें, इनकलाब टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मुस्तकबिल में इस तरह की वीडियोस हमारी मौसूल हो सकें।